नमो भगवते महावराहे। अब तक श्री वराह पुराण के 14 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 15वां अध्याय। पृथ्वी ने पूछा, भगवान मुनिवर गौरमुख ने मार्कंडेय जी के मुख से श्राद्ध संबंधी ऐसी विधि सुनकर फिर क्या किया? भगवान वराह बोले, वसुंधरे, मार्कंडेय जी की बुद्धि अपरिमित थी। उनके द्वारा इस प्रकार पितृकल्प सुनते ही मुनिवर की कृपा से गौरमुख को 100 जन्मों की बात याद आ गई। पृथ्वी ने पूछा, भगवान गौरमुख पूर्वजन्म में कौन थे? उनका क्या नाम था? बातें याद आने की शक्ति उनमें कैसे आई और उन महाभाग ने उन्हें जानकर फिर क्या किया? भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, ये गौरमुख पूर्व के एक दूसरे कल्प में स्वयं भृगु मुनि थे। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को जो यह शाप दिया था कि पुत्रों द्वारा ही उपदेश प्राप्त करके तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे, इसीलिए श्री मार्कंडेय जी ने भी उन्हें ज्ञान प्रदान किया। मुनिवर मार्कंडेय जी भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। श्रेष्ठ अंगों से शोभा पाने वाली पृथ्वी इस प्रकार उपदिष्ट होने पर उन्हें संपूर्ण जन्मों की बातें याद आ गईं। फिर पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके उन्होंने जो कुछ किया है वह संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। उस समय गौरमुख पूर्व कथनानुसार पितरों के लिए 12 वर्षों तक श्राद्ध करते रहे। तत्पश्चात श्री हरि की आराधना के लिए वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। तीनों लोकों में प्रसिद्ध जो प्रभा स्थित है, वहीं जाकर गौरमुख ने दैत्य दलन परम प्रभु की स्तुति आरंभ कर दी। गौरमुख बोले, जो शत्रुओं का दर्प दूर करने वाले ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, सूर्य चंद्रमा अश्वनी कुमार रूप में प्रतिष्ठित, युग में स्थित, परम पुराण आदि पुरुष, सदा विराजमान तथा देवाधिदेव भगवान नारायण नाम से विख्यात हैं, उन मंगलमय श्री हरि की अब मैं स्तुति करता हूँ। प्राचीन समय में जब वेद नष्ट हो चुके थे, उस अवसर पर इस विशाल वसुंधरा का भरण पोषण करने वाले जिन आदि पुरुष ने पर्वत के समान विशाल मत्स्य का शरीर धारण किया था तथा जिनके पुच्छ के अग्रभाग से चमचमाती हुई तेज छटा विकीर्ण हो रही थी, उन शत्रुसूदन भगवान श्री हरि की मैं स्तुति करता हूँ। समुद्र मंथन के निमित्त सबका हित करने के विचार से कच्छप का रूप धारण कर जिन्होंने महान पर्वत मंदराचल को आश्रय दिया था, वे दैत्यों का संहार करने वाले पुराण पुरुष देवेश्वर भगवान श्री हरि मेरी सभी प्रकार रक्षा करें। जिन महापुरुष ने महावराह का रूप धारण कर रसातल में प्रवेश किया और वहां से पृथ्वी को ले आए, तथा देवताओं तथा सिद्धों ने जिनकी यज्ञ पुरुष संज्ञा दी है, वे असुर संहर्ता सनातन श्री हरि मेरी रक्षा करें। जो प्रत्येक युग में भयंकर नरसिंह रूप से विराजते हैं, जिनका मुख अत्यंत भयावह है, कांति सुवर्ण के समान है तथा जिनका दैत्यों का दलन करना स्वाभाविक गुण है, वे योगीराज जगत के परम आश्रय भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। जिनका कोई माप नहीं है, फिर भी बलि का यज्ञ नष्ट करने के लिए जिन योगात्मा ने योग के बल से दंड और मर्ग चर्म से सुशोभित वामन रूप से बढ़ते हुए त्रिलोकी तक नाप ली, वे परम प्रभु हमारी रक्षा करें। जिन्होंने परम पराक्रमी परशुराम जी का रूप धारण करके 21 बार संपूर्ण भूमंडल पर विजय प्राप्त की और उसे कश्यप जी को सौंप दिया, तथा जो सज्जनों के रक्षक एवं असुरों के संहारक हैं, वे हिरण्यगर्भ भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। हिरण्यगर्भ जिनकी संज्ञा है सर्वसाधारण जन जिन्हें देख नहीं सकते, तथा जो राम आदि रूपों से 4 प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं एवं अनेक प्रकार के रूपों से राक्षसों का विनाश करते हैं, वे आदि पुरुष भगवान श्री हमारी रक्षा करें। चारुण और कंस नामधारी दानव दर्प से भर गए थे। उनके भय से देवताओं के हृदय में आतंक छा गया था। अतः उन्हें निर्भय करने के लिए जो प्रत्येक युग एवं कल्प में वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण रूप से विराजते हैं, वे प्रभु हमारी रक्षा करें। जो सनातन ब्रह्म में तथा महान पुरुष होकर भी वर्ण की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक युग में कल्कि के नाम से विख्यात हैं। देवता सिद्ध और दैत्यों की आंखें जिनके रूप को देख नहीं सकती, एवं जो विज्ञान मार्ग का त्याग करके यम नियम
आदि के प्रवर्तक बुद्ध रूप से सुपूजित होते हैं और मत्स्य आदि अनेक रूप में विचरते हैं, वे भगवान श्री हरि हमारी रक्षा करें। भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। आपको मेरा अनकेश प्रणाम है। प्रभु, अब आप मुझे मुक्ति पद प्रदान करने की कृपा कीजिए। इस प्रकार महर्षि गौरमुख के द्वारा भक्ति भाव से संस्तुत एवं नमस्कृत होते होते चक्र एवं गदाधारी श्री हरि स्वयं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। उस समय गौरमुख ने देखा कि प्रभु के विग्रह से दिव्य विज्ञान भी प्रकट हो रहा है। उसे पाकर मुनि की अंतरात्मा पूर्ण शांत हो गई। गौरमुख के शरीर से विज्ञानात्मा निकली और श्री हरि को पाकर उनके मुक्ति संज्ञक सनातन श्री विग्रह में सदा के लिए शांत हो गई। ओम नमो भगवते श्री महावराहे। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 16वां अध्याय। पृथ्वी ने पूछा, भगवान, मणि से जो प्रधान पुरुष निकले थे तथा जिन्हें भगवान श्री हरि ने वर दिया था तुम सभी त्रेता युग में राजा बनोगे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके नाम क्या हुए और उन्होंने कौन कौन से काम किए, आप मुझे प्रसंग बताने की कृपा करें। भगवान वरा कहते हैं, प्राणियों को प्रश्रय देने वाली पृथ्वी देवी मणि से प्रकट जो सुप्रभा नाम का प्रधान पुरुष था, वह त्रेता युग में एक महान उदार राजा हुआ। उसके प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। प्रथम सतयुग में महाबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। वे ही पुनः त्रेता युग में राजा श्रुतकीर्ति हुए। उस समय त्रिलोकी में महान पराक्रमियों में उनकी गणना थी। मणि से उत्पन्न हुआ सुप्रभ उन्हीं के घर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उस समय प्रजापाल नाम से जगत में उसकी ख्याति हुई। एक दिन की बात है, राजा प्रजापाल शिकार के लिए किसी ऐसे सघन वन में गया जहां बहुत से हिंसक जंतु निवास करते थे। वहां उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा जहां परम धार्मिक महातपा ऋषि निवास करते थे। वे निराहार रहकर सदा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते थे। तप करना ही उनका मुख्य काम था। वहां जाकर राजा को आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हुई, अतः वह आश्रम के भीतर गया। जंगली वृक्षों से उस आश्रम के प्रवेश मार्ग की बड़ी आकर्षक शोभा हो रही थी। सघन लताएं ग्रह के रूप में परिणत होकर ऐसी चमक रही थी मानो चंद्रमा चांदनी बिखेरता हो। वहां भ्रमरों को बिना प्रयास ही प्रतिपत्ति प्राप्त होती थी। लाल कमल की पंखुड़ियों को समान कोमल नख वाली वरांगनाएं वहां यत्र तत्र सुंदर राग आलाप रही थी, मानो इंद्र की अप्सराएं स्वर्गलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ गई हों। वहीं पास में ही अनेक प्रकार के मत पक्षी आनंद में भरकर चीची चूचू शब्द कर रहे थे तथा भोरे भी गूंज रहे थे। भांति भांति के प्रामाणिक आकार प्रकार वाले कंदप, नीम, अर्जुन और साखू नाम के वृक्ष शाखाओं तथा सामयिक सुंदर फूलों से संपन्न होकर उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। आश्रम के ऊपर बैठे हुए पक्षियों की मधुर ध्वनि से उसकी शोभा अनुपम हो रही थी। वहां रहकर सुचारू रूप से काम करने वाले सज्जन पुरुष धैर्य पूर्वक अपने कार्य में तत्पर थे। प्राय पुरुष सर्वत्र यज्ञ कुंडों से यज्ञ के धुएं उठ रहे थे। हवन करने से आग की प्रचंड लपटें निकल रही थी तथा गृहस्थ ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ आरंभ था। अतः ऐसा जान पड़ता था मानो पाप रूपी हाथी को शांत करने के विचार से अत्यंत तीखे दांत वाले मतवाले सिंह ही यहाँ आ गए हों। इस प्रकार सर्वत्र दृष्टि डालते हुए राजा प्रजापाल ने अनेक उपायों का आश्रय लेकर उस उत्तम आश्रम के भीतर प्रवेश किया। वहां चले जाने पर सामने अत्यंत तेजस्वी मुनिवर महातपा दिखाई पड़े। उस समय पुण्यात्माओं एवं ब्रह्मवेत्ताओं में शिरोमणि वे ऋषि कुशा के आसन पर बैठे थे। उनका तेज ऐसा था मानो अत्यंत सूर्यों ने एक रूप धारण कर लिया हो। महाताप का दर्शन पाकर प्रजापाल को मृग की बात ही भूल गए। ऋषि के सत्संग से उसके विचार शुद्ध हो गए थे। धर्म के प्रति उसकी दृढ़ एवं अद्भुत आस्था हो गई। ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले राजा
प्रजापाल को देखकर महातपा मुनि ने उसका आसन एवं पाद्य आदि से आतिथ्य सत्कार किया और उस नरेश ने भी मुनि को प्रणाम किया। वसुदेव साथ ही मुनि से उसने यह पवित्र प्रश्न किया, भगवान, दुख रूपी संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य के मन में यदि दुस्तर संसार के तरने की इच्छा हो तो उन्हें जो कार्य करना उचित हो वह आप मुझे शरणागत को बताने की कृपा करें। महातपा जी बोले, राजन, संसार रूपी समुद्र में डूबने वाले मनुष्य के लिए कर्तव्य है कि वे पूजा, होम, दान, ध्यान एवं अनेक यज्ञ आदि उपकरण रूपी दृढ़ नौका का आश्रय ले। नाव बनाने में कीलों की आवश्यकता होती है। ये उपयुक्त पूजा आदि जिनसे मोक्ष मिलना निर्विवाद है कीलों का काम देती है। देश समाज से बड़ी रस्सियों की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः अब तुम प्राण आदि के सहयोग से त्रिलोकेश्वर रूपी नौका तैयार कर लो। भगवान नारायण ही त्रिलोकेश्वर हैं, उनकी कृपा से नरक में नहीं जाना पड़ता। राजन, जो बड़भागी जन उन देवेश्वर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है उनकी चिंताएं शांत हो जाती हैं और वे उनके उस परम पद को पा लेते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण धर्मों को भली भांति जानते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को सनातन श्री हरि की विभूतियों का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए, इसे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा ने कहा, राजन, तुम बड़े विज्ञ पुरुष हो। संपूर्ण योगियों के सामने श्री विष्णु स्त्रियों एवं पुरुषों पर जिस प्रकार प्रसन्न होते हैं उसे सुनो। पितरों के सहित सभी देवता तथा ब्राह्मण के भीतर विचरने वाले ब्रह्मा प्रभृति ये सब के सब श्री विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसी वेद की श्रुति प्रसिद्ध है। अग्नि, अश्वनी कुमार, गौरी, गजानन, शेषनाग, कार्तिकेय, आदित्यगण, दुर्गा सहित 64 मातृकाएं, 10 दिशाएं, कुबेर, वायु, यम, रुद्र, चंद्रमा और पितृगण, इन सब की उत्पत्ति में जगत प्रभु श्री हरि की प्रधानता है। हिरण्यगर्भ श्री हरि के श्री विग्रह में इनका स्थान बना रहता है और वहीं से निकलकर ये चारों ओर पृथक पृथक परिलक्षित होते हैं, पर अहंता का अभिमान उनका साथ नहीं छोड़ता। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।